अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ खूबसूरत गला बनाने का तरीका। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके आई हूँ। नया गला बनाने का नया तरीका कि किस तरह से मैं गला बनाती हूँ, मैं अपने तरीके से आपको गला बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले इस तरह से हमने ये फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से हमने फोल्ड करके रख लिया है। की चौड़ाई ले लेंगे, गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं 4.5 इंच मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ। आप अपने लिहाज से ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट यही होता है कि 4.5 इंच गले की चौड़ाई और गहराई में 3.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि नीचे हमारा कट होगा इसलिए 3.5 सही है डीप में। अब उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर राउंड शेप दे देंगे। ये हम बे का शेप दे रहे हैं, ज़्यादा डीप में हम नहीं दे रहे शेप। अब उसके बाद 1/4 इंच पे इस तरह से हम एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब गले की जो हम टोटल लंबाई लेंगे वो आप देख लें कितनी हम गले की टोटल लंबाई ले रहे हैं। गले की जो हम टोटल लंबाई ले रहे हैं वो हम 16 इंच ले रहे हैं। हमारा ये तैयार 15 इंच हो जाएगा। इस तरह से 16 इंच पे हमने गले की टोटल लंबाई ले ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब स्केल की मदद से हम इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर भी इसी तरह हम 1/4 इंच हम रखेंगे पट्टी को, फ्यूजिंग पेपर की पट्टी को एक्स्ट्रा हम रखेंगे और नीचे से हम इस तरह से 1.5 इंच पे हम रख लेंगे। 18 जो हमने 16 इंच पे निशान लगाया था उसके बाद हमने 2 इंच ज़्यादा रख लिया है फ्यूजिंग पेपर का। अब उसके बाद गले की जो हम गहराई लेंगे ये हम ले रहे हैं 5.5 इंच। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब 2 सूत का इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। जहाँ हमने ये 16 इंच पे निशान लगाया तो उसी के साथ इस तरह से हम 2 सूत का निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है, तो इस तरह से हमारे ये परफेक्ट गले की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको लगा लेंगे, जैसे हम आयरन की मदद से करते हैं वैसे हमने इसको इस तरह से लगा लिया है और साइडों से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अगर आप मेरी वीडियो देखते आते हैं तो आपको पता है कि मैं किस तरह से गला बनाती हूँ। अब कमीज़ के फ्रंट साइड पे इस तरह से उसकी गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं वो 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। 4.5 इंच पे इस तरह से हमने इसके ऊपर ये निशान लगा लिया है। अब कमीज़ को हम इस तरह से खोल लेंगे और कमीज़ के सीधे साइड के ऊपर उससे पहले हम गले के ऊपर सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने गले के सेंटर में ये कट लगा लिया है। अब दोनों साइड पे जहाँ हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया था यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। पिन लगा के हम इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से पिन लगा के हमने इसको अटैच कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमने सेंटर में कपड़े के ऊपर कट लगाया था इसलिए लगाया था ताकि हमें सेंटर आसानी से दिख जाए और हमारा सेंटर सेंटर में आए। अब इसके इस तरह से कोने के ऊपर हम स्टॉप कर लेंगे। अब सेंटर को देखते हुए हम इसके ऊपर ये रखेंगे पट्टी को और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सेंटर को देखते हुए हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई ध्यान से लगानी होती है। ये जो हमारी सेंटर की सिलाई होती है ये हमारे सेंटर में ही आए, आगे पीछे ना हो। ये हमें फिनिशिंग के साथ लगानी होती है। तो इस तरह से सेंटर में हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। सेंटर में पट्टी को रख के अब इसके कोने के ऊपर स्टॉप करके इसको हम घुमा लेंगे। अब दूसरे साइड के ऊपर ये हमारी सिलाई इस तरह से हम लगा रहे हैं फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ। अब इसके कोने के ऊपर स्टॉप करके इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे और फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हमने इस तरह से पूरे गले के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हाफ बूट जितना हम कपड़ा रखेंगे बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके सेंटर से भी इसी तरह हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे, सिलाई के ऊपर हमारी कटिंग ना आए। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस करके सेट कर लेंगे आयरन की मदद से। तो इस तरह से आयरन की मदद से बहुत अच्छे से मैंने इसको पलट लिया है, सेट कर लिया है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा साइड है यहाँ पर हम हैंड स्टिच करेंगे, तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये तुरपाई कर ली, हाथ से सिलाई कर ली है।
है कि किस तरह से आप हाथ से सिलाई लगा सकते हैं। अब ये पोटली बटन मैंने बना लिए, ये मैंने हर कलर का पोटली बटन बनाया है। पोटली बटन अगर आपको बनाने नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। मैंने आपको हर तरीके से पोटली बटन बनाना बताया है, 4 तरीके से बनाना बताया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। अब टोटल हम इसकी लंबाई देख लेंगे, इसकी टोटल जो हमारी लंबाई है ये 10 इंच है। अब इस तरह से हमने पट्टी ले ली है, पट्टी लेने के बाद ऊपर की साइड के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद जो 10 इंच है इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। जो हमारी ये पट्टी है ये हमने 2 इंच ज़्यादा ले लिए, 12 इंच ली है। अब उसके बाद हम 1 साइड वाला बूट लगा लेंगे, पैर मशीन का लगा लेंगे। जो 2 साइड वाला हमारा होता है उसको हम निकाल लेंगे, यहाँ हम 1 साइड वाला लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसको रख लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर पोटली बटन रखेंगे। ये मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। ये जो मैंने पोटली बटन बनाया है ये मैंने मोती से बनाए हुए हैं, इसके अंदर मैंने मोती रखे हैं। अब इस तरह से हम इसको रख रहे हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल साथ हम इसके ऊपर रखेंगे, गैप नहीं देंगे। अब इस तरह से हमने दूसरा रख लिया है, फिर इस तरह से हम इसके ऊपर और रख लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसको हम ध्यान से लगाएंगे ताकि ये हमारा परफेक्ट लगे। आप किस तरह से देखिए मैं लगा रही हूँ, इसको फिंगर की मदद से सपोर्ट करते हुए लगा रही हूँ ताकि हमारा ये साथ साथ हो, हमारे जो कपड़ा है इसका गैप ना हो, इस तरह से। और ये मैंने पोटली बटन जो बनाया है ये हर कलर में बनाया है। हर कपड़े के पीस को छोटा सा कट करके उसके बाद इस तरह से पोटली बटन बना लिया है। बचे हुए कपड़े से मल्टी शेड बटन बना लिए हैं। इस तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बटन बन के तैयार हो गए। इस तरह से आप ध्यान से देख लें किस तरह से मैं इस बटन को लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर ये सिलाई लगा रही हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता या आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ सीखना है तो आप कमेंट्स करके पूछ लिया करें। अब इस तरह से हम लास्ट ये इसके ऊपर पोटली बटन लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये लास्ट पोटली बटन लगा लिया है। ये हमारी इस तरह से पट्टी बन के तैयार हो गई है। अब ये पट्टी हमने क्यों बनाई ये मैं आपको आगे बताऊँगी। अब इस तरह से बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद जो हमारे साथ में इस तरह से एक्स्ट्रा जो हमारा ये कपड़ा है तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो हमारे साथ में इसकी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद जो हमने गला बना लिया था, 1.5 इंच का ऊपर जो हमने गैप दिया था उसके नीचे हम इसको रखेंगे और उसके बाद इसको हम पहले सेट करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई किस तरह से लगाएंगे वो आप ध्यान से देख लें। काफ़ी लोगों से जब पोटी बटन लगाते हैं तो उनसे सिलाई नहीं लगती, मिस्टेक होती है, परफेक्ट सिलाई नहीं लगती। तो इसमें मैं आपको लगाना बताऊंगी। 1.5 इंच का ऊपर जो हमने ये कपड़ा रखा था उसी के साथ हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। 1.5 इंच के ऊपर जो हमने निशान लगाया था वहाँ हमने सुई को इस तरह से और बूट को उठा लिया है। अब उसके बाद इस तरह से टेस्टर की मदद से या किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से आप इसको सपोर्ट करते जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिंगर से भी इस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं उंगलियों से इसको सपोर्ट करती जा रही हूँ और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर ये हमारी सिलाई लगती जा रही है। ये हमारा परफेक्ट लग रहा है। नीचे हमारा एक बटन कम हो गया था, अब इस तरह से हम दूसरा बटन रख लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगा के इसको हम पक्का करके निकाल लेंगे। अब इस तरह से हमने 1 साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको किस तरह से बंद करेंगे, पहले इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब एक बूट का हम मार्जिन देते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं इस तरह से। अब इस तरह से हम इसके कोने के ऊपर स्टॉप करके इसको हम घुमा लेंगे और कपड़े को हम सेट करेंगे। जो हमारी ये पट्टी है इसको हम सेट कर लेंगे इस तरह से। सेट करने के बाद यहाँ पर भी हम एक बूट का इस तरह से मार्जिन दे के सिलाई लगाएंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अब इस तरह से हम इसको पट्टी को सेट करते जा रहे हैं। बटन के नीचे हम इस तरह से कपड़े को रखते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर एक बूट का मार्जिन दे के सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब इस तरह से हम इसके ऊपर पूरे पट्टी के ऊपर इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब इसको हम पक्का करके निकाल लेंगे।
अब मैं आपको गले का फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा गला बन के तैयार हुआ है। और इस तरह से हमारा ये गला बन के तैयार हुआ है। आगे मैं आपको पहनावा दिखाऊंगी कि ये पहनावा किस तरह से लगता है जब हमारी ये शर्ट तैयार हो जाएगी सिल के। तो इसका आप फ़ाइनल लुक भी देखा करें कि किस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार होता है, पहनावा हमारा किस तरह से ये लगता है। तो इस तरह से ये हमारे हर कलर में इस तरह से हमने इसके ऊपर ये बटन लगाए हैं। ये हमने इसको खुद से तैयार किए हैं, खुद से बनाए हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहना हुआ गला लगता है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगता है। इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।